का व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते चले जा रहा है। तुरंत वह रिएक्ट करता चला जाता है, पेशेंस उसके भीतर बचा ही नहीं। उसे ऐसा लगता है यदि मैं चुपचाप सहन कर लूँगा तो मैं दब्बू माना जाऊँगा, दुनिया वाले मुझ पर हंसेंगे, डरपोक है, जवाब देना भी नहीं जानता। पर याद रखें, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये सूक्ति आती है भारतीय संस्कृति में। आभूषण वीरों का यदि होता है तो क्षमा होता है, न कि उतावलापन, तुरंत प्रतिक्रिया करना। और जो धैर्य रखता है और इस तरीके को अपने जीवन में अपनाता है तो वो बहुत आगे बढ़ता है। क्रोध पर हम काबू पाना सीखें। अब प्रश्न किया गया है कि कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करें, कैसे अपने आप को संभाल करके रखें, तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जब आप ड्राइव करते हैं, रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं, आगे भी कोई कार चल रही है और उसकी ब्रेक लाइट जल जाती है, तो आप अपनी स्पीड कम कर लेते हैं ना कार की। क्यों कर लेते हैं? वही स्पीड क्यों नहीं मेंटेन करते जो पहले चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर की? इसलिए आप स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं। यदि आपने स्पीड कंट्रोल नहीं किया अथवा ब्रेक नहीं लगाया तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो जो घटना भविष्य में घट सकती है उसको पहले ही आपने विजुलाइज किया, आफ्टर इफेक्ट को पहले ही सोच लिया, इस कारण आपने स्पीड कंट्रोल कर ली। अब कोई ये कहे कि नहीं वो व्यक्ति रोक रहा है तो मैं क्यों रुकूं, मैं भी अपनी स्पीड से बढ़ती रहूंगा, मैं तो अपनी स्पीड से चलता ही रहूंगा। पर नहीं, समझदारी इसी में होती है कि आने वाले आगे की गाड़ी को देख करके हम अपनी गाड़ी धीमी कर लें। ठीक ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको उकसा रहा है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है, एक तरीका होता है जो आप हमेशा आजमाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन इस प्रतिक्रिया का परिणाम क्या निकलता है, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या निकलता है? क्या अच्छा निकलता है? प्रतिक्रिया का परिणाम तो अच्छा नहीं निकलता। तो समझदार व्यक्ति उसके उस दुष्परिणाम को पहले से ही विजुलाइज करके स्वयं अपने आप को संतुलित बना लेता है। और समझदारी इसी में है, ना कि समझदारी इसी में अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना, ना कि समझदारी इसमें कि हम अपने व्यवहार को एज इट इज बना करके रखें, जैसे हमारा नेचर हम वैसे ही करेंगे, हम क्यों दबे, हम क्यों अपने आप को कंट्रोल करें। नहीं, यदि आप इस प्रकार से उतावलापन करोगे तो उसके नुकसान बहुत भुगतना पड़ेंगे। कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखें, जब व्यक्ति क्रोध से भर करके इस प्रकार से क्रिया करता है, कर्म बंद होता है, फिर वो हमेशा भटकता ही रहता है संसार में। कमठ और पार्श्वनाथ को यदि हम देखें तो तुरंत बात इजीली समझ में आ जाएगी। पार्श्वनाथ भगवान प्रतिक्रिया कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? कमठ से कई गुना शक्तिशाली थे। सिर्फ देखना ही तो आंख उठा करके, करना भी नहीं था, संकेत ही कर देते सौधर्मेंद्र को, तुरंत वो आकर के निपटा देता उसको। नहीं कर सकते थे। जिस सौधर्मेंद्र ने उनकी सारी व्यवस्था की, गर्भ कल्याणक के पूर्व ही 6 महीने से पूर्व ही सारी व्यवस्था की, गर्भ कल्याणक उसने बनाया, जन्म कल्याणक उसने बनाया, दीक्षा कल्याणक उसने बनाया, आहार की व्यवस्था गृहस्थ अवस्था में पूरी उसने की, वस्त्रों की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, हर व्यवस्था सौधर्मेंद्र करता था। तो उसकी उनकी सेवा में वो तो हमेशा तैनात रहता ही था। तो बस एक इशारा ही तो करना था पार्श्वनाथ भगवान को और कमठ को शांत कर देते। शक्ति भी थी उनकी, फिर भी क्यों नहीं किया? कि महापुरुष का लक्षण होता है कि जो भी जीवन में हमारे साथ घट रहा है वो हमारे कर्म के उदय में घट रहा है। यदि सामने वाला दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम भी वैसा ही व्यवहार ना करें। यदि वो शॉर्ट टेम्पर है तो हम भी शॉर्ट टेम्पर ना बने। यदि सामने